अपना पूरा ध्यान एकाग्र मस्तिष्क के बीचों बीच करेंगे और देखेंगे अपने सत्य स्वरूप को। मैं एक दिव्य चमकती हुई ज्योति, एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ। इस शरीर में भल हूँ, लेकिन इस शरीर से संपूर्णता भिन्न हूँ, अलग हूँ। मैं आत्मा मूलतः परम धाम निवासी हूँ, स्वयं परमात्मा की संतान हूँ। अलग अलग शरीर ले इस सृष्टि रंगमंच पर अलग अलग पार्ट निभा रही हूँ। अब परमात्मा ज्ञान द्वारा मुझ आत्मा को ये स्मृति आई है कि ये हम सबका इस कल्प का अंतिम जन्म है। सब आत्माओं को अब संपूर्ण पावन बन अपने घर वापस जाना है। इसी सत्य को सन्मुख रख मैं आत्मा स्वयं को द्वापर के आदि से लेकर कलयुग अंत तक के 63 जन्मों के कर्म बंधनों से मुक्त करने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। और इसमें मेरे साथी है स्वयं बाप दादा। इमर्ज करेंगे बाप दादा को अपने सन्मुख लाइट के शरीर में। ब्रह्मा बाबा की प्रकाश की काया और मस्तिष्क के बीचों बीच विराजमान बाप दादा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। बाप दादा दोनों ही बहुत प्यार से मुझे दृष्टि दे रहे हैं। अपनी स्नेह भरी दृष्टि से मुझ में अनंत शक्तियां भर रहे हैं। मैं अनुभव कर पा रही हूँ कि जैसे कि इन शक्तियों का मेरे स्वभावताल एक सुरक्षा कवच बन चुका है। मुझ आत्मा की स्थिति भी समर्थ हो चुकी है। मैं आत्मा बाप दादा को कहती हूँ, बाबा कलयुग के 24वें जन्म में मुझ आत्मा ने जो भी कर्म बंधन बनाए थे उन सबको आज आपकी मदद से मैं चुकता करना चाहती हूँ। आप मुझे सहयोग देना। कलयुग के 24वें जन्म में जिन भी आत्माओं को मैंने जाने अनजाने में मनसा वाचा कर्मणा किसी भी रीति से दुख दिया था, ऐसी आत्माओं को आप यहाँ इमर्ज करना। मैं उन सब से माफी मांगना चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं ये देख पाती हूँ मेरे सन्मुख
राइट साइड में बाप दादा के एकदम बाजू में अनेकानेक चमकती हुई ज्योतियाँ, कुछ एक आकृतियाँ इमर्ज हो जाती है। जैसे ही वो सन्मुख है मुझ में और उनमें से हर एक के बीच में, उस जन्म का जो नकारात्मक एनर्जी फील्ड था वो इमर्ज हो जाता है और मैं उसकी नकारात्मकता को महसूस कर पा रही हूँ। लेकिन करते हुए भी जैसे कि उसके प्रभाव से परे हूँ, उनकी भावनाओं को समझ मैं आत्मा हाथ जोड़े हुए उनसे कहती हूँ, कलयुग के 24वें जन्म में मुझ आत्मा द्वारा आपके प्रति जो कुछ भी गलत कर्म हुए, आज मैं आत्मा ये समझती हूँ कि वो सब देह भान वश हुए, विकारों वश हुए। इसीलिए मैं उन सब के लिए, सब कर्मों के लिए आपसे क्षमा मांगना चाहती हूँ। मुझे आज ये भी ज्ञान है कि हम सबका घर वापस जाने का समय है। संपूर्ण पावनपन, उस पावन धाम में जाने का समय है। और मैं आत्मा स्वयं के प्रति ये शुभ भावना रखती हूँ कि मैं संपूर्ण पावन बन, सर्व कर्म बंधन मुक्त बन, कर्मातीत बन, अपने पिता के हाथ में हाथ दे सम्मान से वापस जाऊं। लेकिन इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। कलयुग के 24वें जन्म में मुझ आत्मा ने आपके प्रति जो कुछ भी गलत कर्म किए, स्वयं परमात्मा को साक्षी रख हाथ जोड़े हुए उन सब गलत कर्मों के लिए मैं आपके दिल से क्षमा मांगती हूँ। मेरे दिल की सच्चाई को देख सारी आत्माएं भी मुझे माफ कर देती है। और वो जैसे ही ये संकल्प करती है मुझ में और उनमें से हर एक के बीच में, उस जन्म के कर्म बंधनों की जो कड़ी जंजीरें बन चुकी थी, हमारे बीच टंगी हुई थी, वो एक धक से नीचे गिर जाती है और नीचे गिरते ही दग्ध हो जाती है, भस्मीभूत हो जाती है। मैं आत्मा एक अलग ही हल्केपन को महसूस कर रही हूँ। महसूस करती हूँ कि वो आत्माएं भी हल्की हुई है। सैकड़ों सालों से इन कर्म बंधनों का जो बोझ हम ढो रहे थे, उनसे हम सब आज मुक्त हुए हैं। हाथ जोड़े हुए उन सब आत्माओं को कहती हूँ, आपने ये जो आज बड़ी दिल दिखाई और मुझे माफ किया, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब मैं आत्मा बाप दादा के नैनों से आ रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समा रही हूँ। समाते हुए स्वयं को भरपूर करती जा रही हूँ। स्वयं को भरपूर कर
यही दिव्य किरणें इन सब आत्माओं को भी देते जा रही हूँ। प्रेम, शांति, सुख, शक्ति, पवित्रता के ये दिव्य किरणें प्राप्त कर ये सारी आत्माएं तृप्त हो रही है, संतुष्ट हो रही है। अपने गलत कर्मों द्वारा मैंने इन्हीं गुण शक्तियों से इन आत्माओं को खाली किया था। आज परमात्मा मदद के आधार से इन सबको वापस इन दिव्य गुण शक्तियों से भरपूर कर रही हूँ। वो आत्माएं सारी तृप्त हो चुकी है, भरपूर हो चुकी है, दिल से मुझे दुआएं दे रही है। मैं भी दिल से उन्हें दुआएं देती हूँ। उनको यही कहती हूँ कि अब आप जहाँ कहाँ पे भी हो, जिस भी रूप में हो, आपके प्रति मेरी यही शुभकामना है कि आप एक बहुत श्रेष्ठ जीवन जिए, आपका कल्याण हो, आपको स्वयं परमात्मा का सत्य परिचय मिल जाए और अपने पिता के द्वारा आप अपने सुख शांति के अविनाशी वर्षे को संपूर्ण रूप में प्राप्त कर लो। साथ ही साथ मैं आत्मा ये भी महसूस कर रही हूँ कि मुझ में और उनमें से हर एक के बीच में उस जन्म के जो नकारात्मक एनर्जी फील्ड थे वो संपूर्ण रीति सकारात्मक हो चुके हैं। स्नेह, सहयोग और सम्मान के हो चुके हैं। मुझे दुआएं देते हुए ये सारी आत्माएं अब यहाँ से चली जाती हैं। अपने आत्मा बाप दादा से कहती हूँ, बाबा कलयुग के 24वें जन्म में जिन भी आत्माओं ने जाने अनजाने में मुझे दुख दिया था, अब उन सब आत्माओं को भी आप यहाँ पे इमर्ज कीजिए। मैं उन सबको माफ़ करना चाहती हूँ। इन कर्मा बंधनों से भी मुक्त होना चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ मेरे सन्मुख लेफ्ट साइड में बाप दादा के एकदम बाजू में अनेकानेक आत्माएं, चमकती हुई ज्योतियाँ और कुछ आकृतियाँ इमर्ज हो जाती हैं। अब जबकि हम सन्मुख हैं, हमारा उस जन्म का जो एनर्जी फील्ड था वो भी जागृत हो जाता है और मैं आत्मा उसकी नकारात्मकता को महसूस कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी उससे जैसे कि परे हूँ। मैं अब उनसे कहती हूँ, कलयुग के 24वें जन्म में आपने जाने अनजाने में मनसा वाचा या कर्मणा किसी भी रीति से जो भी मुझे दुख पहुंचाया, उन सब के लिए आज मैं आपको माफ़ करना चाहती हूँ। मुझे समझ है कि आप द्वारा तब जो कुछ भी हुआ वो देह अभिमानवश हुआ, विकारों वश हुआ।
मुझे ये भी समझ है कि किसी के गलत कर्मों के प्रति अपने मन में नकारात्मक भावना रखना, ये भी जैसे कि स्वयं को उसके साथ कर्म बंधनों में बांध लेना है, जो युक्त करने के लिए फिर नया जन्म भी क्यों न लेना पड़े, लेना पड़ता है, सन्मुख आना पड़ता है। और अब जबकि हम सबका संपूर्ण पावनपन, कर्म बंधन मुक्तपन, घर वापस जाने का समय है, मैं स्वयं को ऐसे कोई भी बंधन में बंधे हुआ नहीं रखना चाहती हूँ। और इसीलिए स्वयं परमात्मा को साक्षी रख दिल से आप में से हर एक को आपके कलयुग के 24वें जन्म में जो भी आपके द्वारा मेरे प्रति गलत कर्म हुए थे, उन सब के लिए माफ करती हूँ, क्षमा करती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ मुझ में और उनमें से हर एक के बीच में कर्म बंधनों की जो लोहे की कड़ी जंजीरें बन चुकी थी, हमारे बीच टंगी हुई थी, वो एक धक से सारे नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही धक तो हो जाती है, बस में भूत हो जाती है। देखेंगे बहुत स्पष्टता से इन जंजीरों को गिरते हुए और नष्ट होते हुए, और महसूस करेंगे उस हल्केपन को भी। इतने सारे कर्म बंधनों का बोझ आज मुझ आत्मा से उतरा है, तो अलग ही हल्केपन को महसूस कर रही हूँ। अब मैं आत्मा बाप दादा से सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणें मुझ में समाते जा रही हूँ। प्रेम, शांति, शक्ति, सुख, पवित्रता, ये दिव्य रंग बिरंगी किरणें मैं अपने में समाकर स्वयं को भरपूर करती जा रही हूँ। इन्हीं सारी गुण शक्तियों से मैं उस जन्म में खाली हुई थी। आज स्वयं परमात्मा मदद द्वारा स्वयं को फिर से भरपूर कर रही हूँ। अब स्वयं भरपूर हूँ। यही सर्व दिव्य किरणें उन सारी आत्माओं को भी देते जा रही हूँ। कलयुग अंत तक आते आते ये सारी आत्माएं भी खाली हो चुकी है। और इन दिव्य किरणों से भरपूर कर संतुष्ट करती जा रही हूँ। देखेंगे बहुत स्पष्टता से बाप दादा के नैनों द्वारा आ रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाते हुए, और अब अपने द्वारा उन सब आत्माओं को मिलते हुए भरपूर हो। सारी आत्माएं अब मुझे दुआएं दे रही है, मुझे धन्यवाद दे रही है।
मैं भी दिल से उन सबको दुआएं देती हूँ और यही कहती हूँ कि अब आप जहाँ कहाँ पे भी हो, जिस भी रूप में हो, आप एक श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करें। आपको स्वयं परमात्मा का सत्य परिचय मिल जाए। उनके द्वारा आप अपने अविनाशी सुख शांति के संपूर्ण वर्षे को प्राप्त करें। दिल से मुझे दुआएं देते हुए वो आत्मा बहुत प्यार से मुझे देख रही है। मैं भी ये महसूस करती हूँ कि मुझ में और उनमें से हर एक के बीच में उस जन्म के जो भी नकारात्मक एनर्जी फील्ड थे वो अब पूरी रीति सकारात्मक हो चुके हैं। स्नेह, सहयोग और सम्मान के हो चुके हैं। सारी आत्मा यहाँ से मूव हो जाती है, चली जाती है, एक अलग ही हल्केपन के साथ। मैं बाप दादा को कहती हूँ, बाबा, कलयुग के 24वें जन्म में मुझ आत्मा ने देहाभिमानवश प्रकृति को भी दुख दिया है। उन्होंने तो सदैव मुझे सहयोग ही दिया, लेकिन मैंने देहाभिमानवश उन्हें दुख पहुंचाया। धन्यवाद भी देना चाहती हूँ, साथ ही साथ अपने गलत कर्मों के लिए माफी भी मांगना चाहती हूँ। मेरे लिए सबको आप यहाँ इमोशनल जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ मेरे सन्मुख प्रकृति के पांचों तत्व देवता रूप में इमर्ज हो जाते हैं। मैं महसूस कर पाती हूँ उनके मन में मेरे प्रति जो नकारात्मकता है उसे, लेकिन महसूस करते हुए भी उसके प्रभाव से परे हूँ। लेकिन उनकी भावनाओं को समझ हाथ जोड़े हुए सबसे यही कहती हूँ, कलयुग के 24वें जन्म में मुझ आत्मा द्वारा आपके प्रति जो कुछ भी गलत कर्म हुए, आज मैं आत्मा ये समझती हूँ कि वो सब देहाभिमानवश हुए, विकारों वश हुए। आज मुझे आत्मा को समझ में लगता है कि मनुष्य आत्माओं के स्थिति के आधार पर प्रकृति की स्थिति निर्धारित होती है। मनुष्य आत्माएं जब आत्म अभिमानी स्थिति में रह व्यवहार में आते हैं तो उन कर्मों के प्रकंपन प्रकृति को सुख देते हैं, उसे स्थिर रखते हैं, उसे भरपूर करते हैं। और वही जब मनुष्य आत्मा देह अभिमान विकारों के वश कर्म करते हैं तो उनके वाइब्रेशंस प्रकृति को दुख देते हैं, प्रकृति के पांचों तत्वों को उनके ही स्वधर्म से खाली कर देते हैं। तो मैंने भी कलयुग के 24वें जन्म में देहाभिमानवश बहुत सारे गलत कर्म किए हुए हैं और जाने अनजाने में
आपको स्थूल और सूक्ष्म रीति से प्रदूषित भी किया है। सारे गलत कर्मों के लिए स्वयं परमात्मा को साक्षी रख मैं आत्मा हाथ जोड़े हुए आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमा करना। मेरे दिल की सच्चाई को देख ये पांचों तत्व मुझे क्षमा करते हैं, और जैसे ही वो ये संकल्प करते हैं और उनमें से हर एक के बीच में कर्म बंधनों की लोहे की जो कड़ी की चीरें बन चुकी थी, वो सारी धक से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरती ही दग्ध हो जाती है, भस्मीभूत हो जाती है। देखेंगे बहुत स्पष्टता से सारी जंजीरों को नीचे गिरते हुए और नष्ट होते हुए। मैं आत्मा और ही हल्का महसूस कर रही हूँ। प्रकृति के साथ के कर्म बंधनों से मुक्त हुई हूँ। दिल से उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि आपने ये जो बड़ी दिल रखी और मुझे माफ किया, उसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आत्मा बाप दादा के नैनों द्वारा आ रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाते जा रही हूँ। स्वयं को भरपूर कर इन पांचों तत्वों को देते जा रही हूँ। प्रकृति के पांचों तत्व मेरे सन्मुख अपने सत्य स्वरूप में इमर्ज हो गए हैं। देखेंगे स्वयं को सूक्ष्म वतन में स्थित और नजर घुमाएंगे इन बेहद के पांचों तत्वों पर। परमात्मा शक्तियों की सुनहरे लाल रंग की किरणों से अपने आत्मा पृथ्वी तत्व को भरपूर कर रहा हूँ। उसको फिर से शक्तिशाली संपूर्ण पावन बना रही हूँ। परमात्मा पवित्रता के सुनहरे सफेद रंग की किरणों से पृथ्वी तत्व पर उपस्थित संपूर्ण जल तत्व को शुद्ध और पावन बनाते जा रही हूँ। परमात्मा प्रेम की किरणों से संपूर्ण वायु तत्व को फिर से पावन और भरपूर कर रही हूँ। परमात्मा सुख के सुनहरे पीले रंग की किरणों से अग्नि तत्व को भरपूर कर रही हूँ, पावन कर रही हूँ। और अब परमात्मा शांति के सुनहरे आसमानी नीले रंग की किरणों से संपूर्ण आकाश तत्व को भरपूर कर रही हूँ। फिर से पावन बना रही हूँ। पांचों तत्व अब फिर से भरपूर हो रहे हैं, तृप्त हो रहे हैं। भरपूर हो वो सारे फिर से मेरे सन्मुख देवता रूप में इमर्ज हो चुके हैं और
दिल से मुझे दुआएं दे रहे हैं, मैं भी दिल से उन सबको दुआएं देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और बस उन्हें यही कहती हूँ, आपने सदैव मुझे निस्वार्थ सहयोग ही दिया है। सतयुग के पहले जन्म से लेकर अब तक अब मुझे हर एक जन्म में शरीर देते आए, एक जीवन जीने के लिए जो भी साधन सामग्री चाहिए वो सब कुछ देते आए। आपका दिल से शुक्रिया, दिल की गहराई से शुक्रिया। खुश हो मुझे दुआएं देते हुए। ये पांचों तत्व अब यहाँ से चले जाते हैं। अब मैं आत्मा बाप दादा को कहती हूँ, बाबा कलयुग के 24वें जन्म में ऐसी बहुत सारी आत्माएं होंगी जिनके साथ में स्नेह सहयोग के संबंध में तब आई थी। मेरे लिए आप उन सबको भी इमर्ज करना। मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे ऐसे कहते ही मैं देख पाती हूँ मेरे सन्मुख अनेक आत्माएं चमकती हुई ज्योतियां इमर्ज हो जाती है। महसूस करती हूँ हमारे बीच का जो एक स्नेह का सहयोग का सकारात्मक एनर्जी फील्ड है, उसे दिल से उन्हें धन्यवाद करती हूँ कि आप सबने कलयुग के 24वें जन्म में जो मुझे स्नेह दिया, सहयोग दिया, उस सब के लिए दिल की गहराई से स्वयं परमात्मा को साक्षी रख मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। बाबा से उनके नैनों से आ रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाते जाती हूँ। स्वयं में समाते इन सारी आत्माओं को देते जा रही हूँ। अंत तक आते आते ये सारी आत्माएं भी खाली हो चुकी थी। प्रेम, शांति, सुख, शक्ति, पवित्रता की इन दिव्य किरणों को प्राप्त कर ये सारे भी अभी संतुष्ट हो रही है, भरपूर हो रही है और अब दिल से मुझे दुआएं दे रही है। मैं भी दिल से उन्हें दुआएं देती हूँ और उनको यही कहती हूँ कि अब आप जहाँ कहाँ पे भी हो, जिस भी रूप में हो, आप सबके प्रति मेरी यही शुभ भावना है कि आप एक श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करें, आपका कल्याण हो, आपको स्वयं परमात्मा का सत्य परिचय मिल जाए, अपने पिता के साथ जुड़कर आप अपना सुख शांति का अविनाशी वर्षा प्राप्त कर ले। मुझे दुआएं देते ये सारी आत्माएं भी अब यहाँ से चली जाती हैं।
अब मैं आत्मा बाप दादा को देख रही हूँ और बाप दादा मुझे, बाप दादा स्नेह के साथ मुझ में शक्ति भर रहे हैं। बहुत प्यारी मीठी दृष्टि दे रहे हैं। देते देते अब मैं देख पाती हूँ, महसूस कर पाती हूँ बाप दादा के नयनों द्वारा पवित्रता की शक्तिशाली प्रखर किरणें अब मुझ में समाती जा रही है। लेजर बीम जैसी ये तीक्ष्ण किरणें मेरे अंदर जा कलयुग के 24वें जन्म के हैं, मुझ आत्मा के जो भी विकर्म है उन सारे विकर्मों को तख्त कर लेती है। महसूस करेंगे इन किरणों की तीक्ष्णता को, देखेंगे बहुत स्पष्टता से सुनहरे सफेद रंग की परमात्मा पवित्रता की तीक्ष्ण प्रखर किरणें, विकारी स्मृतियां, संकल्प, बोल, कर्म, सारा जो खिचड़ा देह अभिमान का, विकारों का, उस जन्म का जो मेरे अंदर भरा पड़ा था, वो सारा अब तक तो हो चुका है। मैं आत्मा कलयुग के 24वें जन्म तक संपूर्णता पावन हो चुकी हूँ, साफ हो चुकी हूँ, कर्म बंधन मुक्त हो चुकी हूँ। मैं ये समझ गई हूँ बाप दादा ने अपनी पवित्रता की शक्ति से मुझ आत्मा के उस जन्म के विकर्मों को तख्त किया है। दिल से बस शुक्रिया निकल रहा है। दादा को मैं कहती हूँ, बाबा कितना नहीं है आपका निस्वार्थ प्यार, निस्वार्थ सहयोग, निस्वार्थ सेवा। सदैव ही मेरे अविनाशी साथी रहे हो, सदैव आपने मुझे सहयोग ही दिया है। देह अभिमानवश मैंने बहुत सारे गलत कर्म किए और आपसे दूर होती गई। विकारों से लथपथ मैं आपके सन्मुख आई थी, फिर से सुहावने संगम पर, लेकिन आपने फिर भी मुझे अपनाया और एक श्रेष्ठ जीवन बनाने का आप रास्ता मुझे सिखला रहे हो। आपकी ये जो मुझ पर उपकार है, इसके रिटर्न में बस आपको मैं यही वायदा देती हूँ कि मैं आजीवन आपकी श्रीमत पर चलूंगी। जैसा आप कहते हो वैसा करूंगी, जैसा दिव्य मूर्ति आप मुझे बनाना चाहते हो वैसा बनकर दिखाऊंगी। अपनी सर्वशक्तियां मुझ में भरते जा रहे हैं, जैसे कि इन शक्तियों के आधार से मैंने अब जो वायदा किया है उसे मैं पूर्ण कर सकूं। बाप दादा जैसे कह रहे हैं तथास्तु। स्नेह भरी दृष्टि देते, मंद मुस्काते बाप दादा वहां से मर्ज हो जाते हैं। मैं आत्मा कलयुग के 24वें जन्म तक सर्व कर्म बंधन मुक्त हो चुकी हूँ, संपूर्ण पावन हो चुकी हूँ। देखेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने सन्मुख
सृष्टि चक्र के गोले के रूप में सतयुग आदि से लेकर द्वापर अंत तक का 3/4 हिस्सा और उसके आगे कलयुग के 24 जन्म आधे से भी ज्यादा हिस्सा सुनहरे रंग से रंगा हुआ है। सतयुग आदि से लेकर अब तक के 66 जन्मों तक मैं आत्मा सर्व कर्म बंधन मुक्त हो चुकी हूँ, संपूर्ण पावन हो चुकी हूँ, शुद्ध हो चुकी हूँ। मेरे आत्म अभिमानी स्थिति के संपूर्ण सत्व प्रधानता के संस्कार फिर से जागृत हो चुके हैं। समाएंगे इसी सत्य को कुछ और पलों के लिए अपने अंदर